हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान का। आपको सामान्य विज्ञान का साइंस का आपका 20 प्रश्न रहेंगे पेपर 3 में। ठीक है दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग में आपको ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आपको करीब में 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जो आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, और आप 20 में 20 आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और व्याख्या के साथ भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है, देख सकते हैं आप कि शुष्क सेल, ठीक है, एनोड किससे बना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो शुष्क सेल होता है एनोड, है ना, एक ग्रेफाइट या कार्बन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, तो ग्रेफाइट या कार्बन से बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि देखिए, धावनी ऊर्जा को, है ना, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र का नाम क्या है। ठीक है, तो धावनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है ना, एम्पलीफायर, है ना, क्या है, अलाप्क, माइक्रोफोन या प्रेसिक्स। ठीक है, तो देखिए, धावनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो माइक्रोफोन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो, है ना, फोन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3 इस प्रकार है कि एक सामान्य, ठीक है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि एक सामान्य नेत्र के लिए, है ना, मतलब कि सही दिखने के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड, है ना, टेलर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, है ना, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। ठीक है, तो इनमें से ध्वनि का वेग जो है सबसे सर्वाधिक किसमें होता है। तो देखिए इसका, है ना, तो देखिए, जल में, वायु में, या आप देख सकते हैं इस्पात में या लकड़ी में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस्पात में ध्वनि का वेग जो होता है जल, वायु और लकड़ी से सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जो इस्पात है ना, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें ध्वनि, जैसे कि आप इस्पात में मारेंगे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज जाएगा, तो इसका वेग सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो देखिए, आप जान सकते हैं कि मानव का जो सामान्य रक्तदाब होती है वो कितनी होती है, तो 120 या 80, है ना, गीगाहर्ट्ज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा क्या एक न्यूट है ना, किलोवाट घंटा एक न्यूट है या नहीं है, इसको बतलाना है आपको। ठीक है, तो क्या है कि किलोवाट घंटा का किसका है, तो ऊर्जा का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि उपस्थितियों तथा हड्डियों, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण, ठीक है, हड्डियों के आवश्यक तत्व होता है निर्माण और है ना, समपोषण में। तो किसी सबसे ज़्यादा, मतलब कि हड्डियों के निर्माण में किसका आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम के। ठीक है, अगर आपका हड्डी वगैरह में दर्द वगैरह हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो डॉक्टर किसका दवा देती है, तो कैल्शियम की। तो इसका सबसे, है ना, आप तुक्का भी लगा सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक का निबंध, है ना, निलंबन। तो क्या होगा इसका, देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है। ठीक है, जो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, क्या है, एक मैग्नीशियम है जो हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो क्या वो होता है कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgOH3 है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी, है ना, किसमें किया जाता है, चीनी उद्योग, है ना, और क्या है कि मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, तो चीनी उद्योग में चीनी तैयार करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम, है ना, सल्फेट हेमे हाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए यहाँ पर देख सकते हो गाइस, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Ca। ठीक है, क्या होता है, CaSO4। ठीक है, उसके बाद क्या है,
कि इसको अगर हम है ना देख सकते हैं, इसको तो निकालेंगे तो CaSO4 भी देखेंगे 1/2H2O भी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं इसका उपयोग, ठीक है, क्या है कि उपयोग किस में किया जाता है, तो देख सकते हैं मूर्ति बनाने में, है ना, और चिकित्सा में पट्टी बांधने में, जैसे पैर वगैरह टूट जाता है तो छतों एवं दीवारों पर है ना चिकना करने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील की एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, लोहा, क्रोमियम, ठीक है, क्या है, लोहा, क्रोमियम और निकेल, ठीक है, धातु का बना होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है, ठीक है, क्या होती है, इसमें जंग नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच को नीली रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, ठीक है। तो कांच को जो है नीली रंग कौन प्रदान करता है, तो कांच को जो नीला रंग है ना, क्या बोलते हैं इसको, कि जो कांच का नीला रंग है ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, तो ऑक्साइड के कारण होता है। और इसमें क्या होता है कि कोबाल्ट और ऑक्साइड का कारण है ना, के कारण से क्या होता है कि कांच का रंग जो होता है नीला हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि जल का घनत्व है ना 1 ग्राम सेल्सियस है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जल का ग्राम जो है, तो क्या है कि जल का घनत्व कितना होती है, तो 1 ग्राम पर सेल्सियस जो है बिल्कुल सही है, परंतु क्या है कि इसका -4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, घनत्व अधिक होती है, ठीक है। तो जो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है कि जल का घनत्व अधिक होती है, और जल का उसमें मान अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, ठीक है। तो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो देख सकते हैं आप विटामिन है ना D, A, C या K। तो देखिए रक्त के लिए सबसे हम लोग पहले जानते हैं कि विटामिन के 10 क्लास में आप पढ़े होंगे कि विटामिन के है ना, जैसे कि रक्त में क्या होता है कि जब कट वगैरह लग जाता है हमारे शरीर में, तो क्या होती है कि उसमें थक्का जैसा जम जाता है, ठीक है। तो उसके किसके कारण से होती है, तो विटामिन के कारण से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि रक्त स्कंदन विटामिन के क्रियाशील होता है ना, जो क्या होती है कि रक्त दो प्रकार के, इसमें रक्त में क्या होता है कि 2 प्रकार के है ना पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है RBC, एक होता है WBC है, रक्त 2 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप रक्त 2 प्रकार की होती है, एक होती है RBC और एक होती है WBC, ठीक है। तो RBC द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त करती है, इसके द्वारा क्या होती है शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त करती है, और WBC द्वारा शरीर को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करती है, ठीक है, ताकि बीमारियों से हमारा शरीर लड़ सके, ठीक है। तो RCB का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन प्रदान करती है, और WBC का मतलब होती है कि हमारे रोग प्रतिरोध क्षमताओं को है ना भगाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका के राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध रंग पीला होता है, ठीक है। तो देखिए गाय का जो दूध होता है वो पीला कैसे हो जाता है, ठीक है। तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटीन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दही खट्टा होने के कारण भी है ना, दही क्या हो जाता है खट्टा होने के कारण भी लैक्टिक या लैक्टोस में बदल जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, ठीक है। तो एंजाइम जो है ये मूल रूप से क्या है, तो एक प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के ग्रंथि रस है ना स्रावित करती है, ठीक है, जो एंजाइम कहलाती है, ठीक है। तो इसका देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान की कितनी हड्डियाँ होती है, कान में कितनी हड्डियाँ होती है, तो हो जाएगा देखिए कान में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 6 हड्डियाँ होती है, ठीक है। और मानव शरीर में पूरी कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 होती है, ठीक है। जब बच्चे रहते हैं बच्चे में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 208 हड्डियाँ होती है, ठीक है। और खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, क्या कहते हैं खोपड़ी, मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों, तो देखिए खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। खोपड़ी में कितनी होती है, 29 होती है, जिसमें से क्या है कि 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित करती है, ठीक है। तो 8 जो होती है ना वो क्या होती है कि मस्तिष्क में वो सुरक्षित प्रदान करती है मनुष्य के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6। पौधे में जाइलेम्स उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, तो पानी का खाद क्या, या पानी और खाद का, ये इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं आप कि पौधे में जाइलम जो उत्तक होती है पानी
खनिज का लवण का संवरण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पानी और खाद्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में किस में खाद्य जमा होता है, तो प्लाज्मा में शुष्क पत्र में खाद्य जमा होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो देख सकते हैं आप कि लाल जो रुधिर कोशिकाओं का है ना निर्माण अस्तित्व मज्जा द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, तो अस्तित्व मज्जा द्वारा होती है, जो फाइब्रोनेज सॉरी है ना, जो क्या होती है कि क्या होती है कि फाइब्रोनोज नाम का एक प्रोटीन उत्पादन करती है और ये यकृत में होती है। ठीक है, जो रक्त के थक्का को बनाने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है, तो लाल रुधिर कोशिकाएं का उत्पादन निम्नलिखित किस में होती है, तो अस्थिर मज्जा में। ठीक है, अस्थिर मज्जा में होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो आप डेली एक 20 वीडियो देख लेंगे, 20 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके लिए बहुत है। 15 सेट देख लेंगे तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।